बाहुबली। और इस बीच सर मैं आपको रोकना चाहूंगा शंभुनाथ सर, क्योंकि ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, ये उसकी तस्वीर, और कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है और जमकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो इसे ऐतिहासिक कहा जाएगा, क्योंकि लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जीते हैं और जो विपक्ष है उसकी तमाम जो कोशिशें हैं वो धराशायी साबित होती नजर आ रही है। तो योगी आदित्यनाथ आप देखिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और यहां पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा, और देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ अब यहां पर कार्यकर्ताओं से क्या बोलते नजर आते हैं। शंभुनाथ सर आप अपना जवाब पूरा करिए। जी शंभुनाथ जी, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपका जवाब। देखिए बाहुबलियों का जिस तरह हार हो रही है, इस बार सबसे बड़ी मजेदार की बात ये थी कि समाजवादी पार्टी ने बाहुबलियों से एक दूरी बरती थी। जैसे राजा भैया जो उनसे मिलने गए उनको मना कर दिया गया था, उनका कौन राजा भैया, इस तरह और भी जितने भी उनके हो सकते थे जिन पर आशंका थी कि ये इनकी छवि बहुत खराब है, उनसे दूरी बरती गई थी। तो अब बीजेपी ने भी, चूंकि क्राइम को लेकर के बीजेपी के हमने स्वच्छ प्रशासन दिया है, अपराध मुक्त कर रहे हैं, इसके बावजूद बीजेपी ने कुछ बाहुबलियों को टिकट दिए भी थे, और मजे के बाद बीजेपी के सारे वो बाहुबली हारते चले जा रहे हैं। तो जो आपने जिस तरह बताया कि धनंजय सिंह और या इसके अलावा विजय मिश्र, अभय सिंह, ये सब हार रहे हैं, तो ये संकेत है कि जब आप स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहे हैं तो जिनके ऊपर जरा भी कोई दागी उम्मीदवार हैं, जो बाहुबली की छवि थी वो हारते चले आ रहे हैं, उनकी लगातार हार हो रही है। कैराना में नाहिद हसन के बारे में प्रचारित किया गया था बाहुबली है, लेकिन वो तो जेल में ही बंद रहे थे, कौन से बाहुबली हैं। तो कैराना में वो 25,000 वोटों से आगे हो गए हैं। तो ये जो स्थिति दिखाई पड़ रही कि बाहुबलियों को जिस तरह से एक धर्म के कटघरे में खड़ा किया गया था वो नहीं चल पाया, और वो बाहुबली हारे जो कहीं ना कहीं बीजेपी जिनको सपोर्ट कर रही थी वो बाहुबली हारे हैं, और जो समाजवादी पार्टी ने एक दूरी बरती थी तो उसका फायदा भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है राहुल देव जी, लेकिन जरा इन तस्वीरों पर हम एक नजर डालें, क्योंकि इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में, वहां पर पहुंचे हुए हैं। जोरदार स्वागत उनका यहां पर हो रहा है। 5 साल सरकार चलाने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको परे रखते हुए तमाम नाकामियों के आरोप लगे, और ऑपोजिशन ने चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कोविड काल की नाकामियां हो, इन तमाम चीजों को बड़ा मुद्दा बनाया। उन सबको परे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े चेहरे ने कर दिया, जो कि वोट की गारंटी माना जाता है, या फिर इसमें योगी आदित्यनाथ के 5 साल के शासन का भी बड़ा रोल रहा है? किसी भी एक फैक्टर को इसका श्रेय नहीं दे सकते। मैं कहूँगा कि मोदी की भूमिका योगी की भूमिका से ज़्यादा बड़ी रही है जी। अगर मोदी ने इस तरह प्रचार नहीं किया होता प्रधानमंत्री ने, तो ये परिणाम हमको देखने को शायद नहीं मिलते। उसके अलावा कानून व्यवस्था बेहतर हुई, इसका श्रेय हमें योगी को देना पड़ेगा, उसका लाभ हुआ है। लाभार्थी मुख्यतः केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं, उसका श्रेय आपको केंद्र को यानी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। महिलाओं का वोट दोनों कारणों से बटा है, तो ये मिले जुले परिणाम हैं। लेकिन अब जो जीता वही सिकंदर है, तो इसका श्रेय भी सबको साझा ही मिलेगा, दिया जाएगा। किसी भी एक को, किसी एक तत्व को या व्यक्ति को देना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये तय है कि नरेंद्र मोदी का जो निजी आकर्षण, जादू और करिश्मा है वो अभी बिल्कुल यथावत बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, और वो इस समय भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्रीय स्तर पर। नहीं समीर, इसको ऐसे कह दें कि नरेंद्र मोदी जो भाषण करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो क्रेडिट डबल इंजन का है। ठीक है। जहां हार हो रही है, जहां पे हार हो रही है वहां ठीकरा जो है लोकल लीडर के सर पे फूट रहा है। जहां जीत हो रही है वो मोदी जी की छवि उसको की वजह बताई जा रही है। आप ये देखिए 2017 का जब चुनाव था तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे, इस वजह से 325 सीटें जीती। इसके बाद अभी कुछ ही महीने पहले चिताएं जल रही थी फुटपाथ पे, गंगा में लाशें उतर रही थी, लोग जो हैं बेरोजगारी से, किसान आंदोलन हुआ। इसके पार योगी गए ना, योगी को कुछ तो क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे की जीत हुई है। मऊ से अब्बास अंसारी अपनी सीट जीत गए हैं। ये भी एक अहम डेवलपमेंट है, ये एक अहम खबर है, क्योंकि इससे पहले कई बाहुबली अपनी सीट
हार और इस गए। बीच ये खबर समीर सामने एक आई बड़ी और खबर आ रही है, मुख्तार क्योंकि अंसारी के संगीत बेटे सोम का हम जिक्र जीत कर गए। रहे थे कि अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब देखिए कंफर्म हो गया है कि बीजेपी के संगीत सोम हार गए हैं। सरधना सीट से संगीत सोम की हार हुई है, तो लगातार वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब ये जो सामने आ रही है बात की, अब संगीत सोम की जो सरधना सीट है वहां से वो हार गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा, ये कितना आपको सरप्राइजिंग लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि संगीत सोम और सुरेश राणा ये दो चेहरे थे। जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात होती थी, और सुरेश राणा का वैसे भी बहुत खराब सेंटीमेंट था, क्योंकि गन्ना मंत्री थे और मेरी अपनी निजी जानकारी है कि उनके अपने थाना भवन में पर्चियां जो थी वो 8 तारीख को भुगतान हुआ है। लेकिन संगीत सोम का हारना, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना पड़ेगा। यानी जिस तरह से वो चले आ रहे थे, अब उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, उसमें बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। और जाटों ने साथ नहीं दिया उनका, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। बिल्कुल। और शंभुनाथ शुक्ला जी, थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि देखिए बाहुबली जो हैं वो अपनी सीटें हार रहे हैं, अब्बास अंसारी अपनी सीट जीत गए हैं। और अब्बास अंसारी के बारे में आपको भी याद होगा, उनका एक बयान जो है वो बड़ा सुर्खियों में रहा, जिसमें वो कह रहे थे कि सारे ऑफिसर्स को रोक के रखा जाएगा, 5-6 महीने पहले हिसाब किया जाएगा। देखिए, अब्बास अंसारी के पिता बाहुबली हैं। अब्बास अंसारी खुद तो एक प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल शायद रहे हैं, इसीलिए उनके उस बयान का वो मैंने जिक्र किया, वो बाहुबली टाइप बयान दिया था उन्होंने। बयान तो उनका हाल का था, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन कुल मिला के अब्बास अंसारी का इसके पहले वो बाहुबली की सूची में नहीं थे। नाहिद हसन का जो है उसी तरह और का एक बहुत इंटरेस्टिंग है, समीर सर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, शंभुनाथ सर, क्योंकि देखिए रायबरेली, यहां पर देखना यह था कि अतिश सिंह आखिर क्या कमाल कर पाती बीजेपी के लिए। तो रायबरेली से अतिश सिंह की जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह की जीत, जो कि पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी थी, और यहां से कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा थी, लेकिन इस चुनाव से पहले उनका बीजेपी में आना, और अब बीजेपी की तरफ से रायबरेली की जो सीट है वो, अब आप देखिए यहां पर बीजेपी को पहली दफा जो जीत है रायबरेली में वो हासिल हुई है, अतिश सिंह ने वो जीत दिलाई है। राजेश सर, आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा। राजेश सर, आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा। अतिश सिंह पर सबकी नजर थी, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और ये देखना था कि जो गढ़ था कांग्रेस का, क्या उसे बीजेपी तोड़ पाती है, और ये कमाल करती नजर आ रही है। माफ कीजिए, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। राहुल जी से कुछ डिस्कशन कर रहा था। करुणा, अदिति मैं सिंह को अदिति लेकर सिंह का सर जिक्र कर रहा हूं, रायबरेली से वो जीत गई है। तो जो कांग्रेस, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस से थी और कांग्रेस का गढ़, लेकिन उसे तोड़ने में बीजेपी कामयाब हुई है अदिति सिंह के सहारे। अभी हमारी बात राहुल जी से यही हो रही थी कि अदिति सिंह जो है वो राजनीति में बहुत दूर तक जाएंगी, और बहुत शार्प इनका पॉलिटिकल नज़रिया भी है और इनका दखल भी है। इस वजह से इन्होंने अपनी जीत दर्ज करा दी है और आगे काफ़ी दूर तक ये जाएंगी। इस तरह का राहुल जी का ऑब्जर्वेशन, आप कुछ उसमें? मैं उसमें बस ये जोड़ दूं कि ये बाहुबली पुत्री हैं, स्वयं बाहुबली नहीं है, लेकिन ये बाहुबली पुत्री है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मैं उसमें एक और एडिशन कर देता हूँ कि वो बाहुबली पौत्री हैं। बाहुबली उनके बाबा धुन्नी सिंह थे, फिर उनके पिताजी अखिलेश सिंह हुए, और अब ये। लेकिन इनकी छवि साफ सुथरी है, ऐसा नहीं, मैंने मिला हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। तेज है, समझदार है, बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी है, बहुत अंग्रेजी दां है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और अंग्रेजी बोलने से जनता से कनेक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी जीत और उसकी जो राजनीतिक समझ है, जो मेरे अंदाज उसकी जीत तो उसके पिता की बनाई हो सकता व्यू रचना पर अभी है। अब अगली बार ये बात पता चलेगी कि जीत है कि नहीं है। सियासी लिहाज से तो ये फैसला सही साबित हुआ ना कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आई और बीजेपी से जीत हासिल की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।